हैदराबाद से गिरफ्तार गौहर चिश्ती को लेकर अजमेर पुलिस रात 2 बजे अजमेर पहुंची। पुलिस ने हैदराबाद में गौहर चिश्ती को पनाह देने वाले एक और आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गौहर के दोस्त मुनव्वर ने उसे फरारी के वक्त पनाह दी थी। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर कृष्णगंज थाने पर पहुंची। रात में दोनों आरोपियों को सुरक्षा कारणों की वजह से उसी थाने में रखा गया। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस दोनों आरोपियों की रिमांड की मांग कर सकती है। गिरफ्तारी पर सुबह 10:30 बजे अजमेर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। बड़ी खबर, हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई है। को भी काफी नुकसान हुआ। बाढ़ से बेहाल गुजरात के जिलों की गिनती तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग पूरा दक्षिणी गुजरात इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश सरकारी एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से एजेंसियों के लिए बचाव अभियान चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से लोगों की छोटी छोटी लापरवाही मुसीबत और बढ़ा रही है। भरूच जिले के अंकलेश्वर में कुछ ऐसा ही हुआ। सड़क पर पानी इतना था कि सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से पानी का बहाव भी तेज था। लेकिन जब दूर दूर तक सिर्फ पानी दिख रहा था, तब ट्रैक्टर लेकर कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी बनकर निकल पड़े। ट्रैक्टर पर भी कम से कम 10 से 15 लोग सवार थे। कुछ दूर जाते ही ट्रैक्टर पहले पानी के साथ बहकर एक ओर जाता दिखा और फिर अचानक पलट गया। कुछ ऐसा ही कच्छ में भी हुआ। जान दांव पर लगाकर 2 लोग ट्रैक्टर लेकर लहरों के बीच निकल पड़े। केवल 5 सेकंड में लहरों ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। पूरे ट्रैक्टर को पानी ने पलट दिया। कुछ ऐसा ही एक बाइक सवार के साथ हुआ। बाइक पानी के साथ बहकर सड़क से फिसल गई। बाद में लड़के को बचाने के लिए एक ट्रैक्टर बुलाया गया। लड़के की तरफ रस्सी फेंकी गई। रस्सी के सहारे वो किसी तरह ट्रैक्टर तक पहुंच पाया। जिस सड़क पर ये बाइक फिसली, उसे लोग पैदल भी पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। नवसारी जिले के कई इलाके पानी में इतने डूबे हैं कि लोगों की जान खतरे में है। ऐसे ही एक इलाके में फंसी एक महिला की जान एनडीआरएफ की टीम ने बचाई। बचाव कर्मी जब घर से निकले तो उनके भी केवल कंधे ही पानी से बाहर दिख रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला बीमार थी और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी। जिसकी खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम बोट लेकर महिला की जान बचाने के लिए पहुंच गई। बचाव के काम में लगी एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सैकड़ों गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इसीलिए रेस्क्यू के काम में हेलीकॉप्टरों तक को उतार दिया गया। और एक ऐसा ही वीडियो नवसारी जिले से सामने आया, जब कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। अचानक कावेरी नदी का पानी बढ़ने की वजह से उनकी जान पर आफत आ गई थी। बारिश बंद न होने की वजह से नवसारी पर संकट बढ़ता जा रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां रहने वाले सभी लोगों की जान मुसीबत में है। इसीलिए उन्हें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इन रिहायशी इलाकों में इतना पानी जमा है कि अच्छे खासे लंबे आदमी का सिर्फ कंधा ही पानी के बाहर दिखता है। ऊपर से खतरा ये कि अगर बहाव किसी भी पल तेज हुआ तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रस्सियां बांधी गई हैं, जिनके सहारे लोगों को बचाव कर्मी बाहर निकाल रहे हैं। नवसारी गुजरात का वो जिला है जहां बाढ़ ने जिंदगी पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। ऊपर से मौसम विभाग की चेतावनी ये है कि संकट अभी टला नहीं है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और 15 तारीख तक कम से कम मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। पानी भरने की वजह से शहर के ज्यादातर अहम रास्ते अब तक ठप हो चुके हैं। इसीलिए लोग जरूरी कामों के लिए भी घरों से नहीं निकल पा रहे। ऊपर से रास्ते ठप होने की वजह से एजेंसियों के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। नवसारी के अस्पताल तक की बाढ़ की चपेट में है। इसीलिए इलाके की एक महिला की बीमारी ने पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया। पूरे मोहल्ले ने मिलकर महिला को अस्पताल पहुंचाने में जान लगा दी। एक ट्रैक्टर का इंतजाम किया गया, जिसके जरिए अस्पताल तक का रास्ता तय किया गया। इलाके का एक बड़ा अस्पताल जो सैलाब की जद में है और यहाँ तक मरीजों को पहुँचना बहुत मुश्किल है। अस्पताल के मेन गेट पर भी कुछ टिन के शेड लगाए गए ताकि पानी को अस्पताल में पहुंचने से रोका जाए। हालांकि पानी से लबालब अस्पताल में लोग महिला को पहुंचाने में कामयाब हो गए, लेकिन नदियों ने पूरे दक्षिणी गुजरात में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नर्मदा जिले के एक फर्नीचर शोरूम का वीडियो सामने आया। बारिश का पानी शोरूम में ऐसा दाखिल हुआ कि वहाँ रखा सारा फर्नीचर पानी में डूब गया। नर्मदा जिले में नदियों का पानी पूरी ताकत से बह रहा है, जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है। कुछ ऐसा ही हाल गिर सोमनाथ का भी है। दूर दूर तक वहाँ खेत खलिहान मैदान सब पानी में डूबे हैं। जहां तक नजर जाती है वहां पानी ही पानी दिखता है। समुद्र नहीं है, तालाब नहीं है, बल्कि लोगों के खेत हैं। बाढ़ का पानी आप देखिए कि किस तरीके से इन खेतों में पूरी तरह से समा गया है। ये गुजरात के वो इलाके हैं जहां कुछ दिनों से केवल ट्रैक्टर चल रहे हैं। गिर के जंगल एशियाई शेरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन बाढ़ के कारण कुछ शेर जंगलों से निकलकर शहरी इलाकों में घूमते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी आफत गुजरात में यह है कि ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई बांध अभी से भर चुके हैं। यहां तक कि बांधों से पानी छोड़ा जाना भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों पर 3 आफत एक साथ आ रही हैं। एक तरफ आसमान से बारिश हो रही है,
दूसरी तरफ नदियों का पानी शहरों तक पहुंच रहा है और तीसरी तरफ बांधों से छोड़ा गया पानी भी शहरों में पहुंचने लगा है। वलसाड में बने मधुबन बांध के सभी गेट खोल दिए गए। दमनगंगा नदी पर बने इस बांध के गेट 2 दिन पहले भी खोले गए थे। यही वजह है कि वलसाड भी बाढ़ से बेहाल है। सड़कों और पुलों पर कई फीट तक पानी जमा है। लोग कई दिनों से अपने ही घरों में कैद हैं, जिनके सामने अब खाने पीने का संकट खड़ा हो रहा है। इसीलिए वलसाड के निचले इलाकों से तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू किया जा चुका है। रात भर बचाव कर्मी लोगों को निकाल। महाराष्ट्र के नासिक में मुस्लिम धर्मगुरु की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते मंगलवार को 35 साल के मुस्लिम आध्यात्मिक धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। 35 साल के मुस्लिम धर्मगुरु महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला कस्बे में रहते थे और इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जो खान और जो उनका ड्राइवर है तोरे, इन्होंने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी रची थी और इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने के लिए इन्होंने जो बाकी के उनके साथीदार थे वो इकट्ठा किया था और इकट्ठा करके किसी बहाने से चिश्ती इनको येवला लेके गए थे और वहाँ पे ये फायरिंग की थी। इसमें जिस इनके साथीदार ने जो फायर जिसने किया था वो अभी फरार है। उसके सिलसिले में पुलिस की टीम रवाना है। नहीं चला और बारिश के पानी से कमजोर हुई दीवार उन पर गिर पड़ी। एक शख्स तो उसके नीचे ही आ गया और यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में इतना पानी बरसा कि सड़कें और नदियां एक हो गईं। और उन्हें देखकर यह कहना मुश्किल हो गया कि पानी में सड़क है या सड़क में पानी। पानी के तेज बहाव ने कई मासूमों की जान भी ली। नासिक में तो नौबत आ गई कि सड़क पर बहते पानी की वजह से लोग जगह जगह फंस गए। बड़ी गाड़ी वालों के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था और जो पैदल चल सकते थे उन्होंने सामान सर पर रखा और पानी की तेज धार में उतर गए। कुछ लोगों ने तो छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर ये जोखिम उठाया। ज्यादा पानी होता है ना, हम इधर ही रुक जाते हैं शाम तक। बारिश ने महाराष्ट्र के कई जिलों में रास्ते रोक दिए। गांव हो या शहरी इलाके, हर जगह इतना पानी भर गया कि सड़क का नामो निशान तक नजर नहीं आया। वर्धा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां एक बस करीब करीब पानी में पूरी डूब गई। बस में सवार लोग अपनी जान बचाने के लिए उसकी छत पर चढ़ गए। तस्वीरें देखकर लगा कि बस अब डूबी कि तब डूबी, लेकिन एसडीआरएफ की टीम समय पर पहुंच गई और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र में 2 दिन से आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि जिंदगी रुक सी गई। कई जगह तो लोगों की जान के लाले पड़ गए, जिनमें चंद्रपुर में फंसे 20 ट्रक ड्राइवर भी शामिल थे जो बाढ़ के बीच फंस गए थे। चारों तरफ पानी फैला होने की वजह से ये लोग 2 दिन तक जूझते रहे और आखिरकार पुलिस की टीम इन लोगों तक पहुंची, जिसके बाद रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और चंद्रपुर में फंसे 20 ट्रक ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकाले गए। 2 दिन से मैं फंसा हुआ था और यहाँ पे अभी हम लोग को पुलिसकर्मी लोग बचाए। महाराष्ट्र का चंद्रपुर हो या पालघर, मुंबई हो या नासिक, ज्यादातर जिलों की तस्वीर एक जैसी है। तेज बारिश ने वहां जिंदगी को रोक दिया है। लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। प्रशासन उन्हें बचाने की कोशिश में जुटा हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अलग अलग जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन जगहों पर फोकस किया गया जहां ज्यादा खतरा है और निर्देश दिया गया कि वहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। उधर खबर है कि जेलेंस्की की सेना को जल्द से जल्द घुटनों पर लाने के लिए रूस ने एक और घातक हथियार को युद्ध के मैदान में उतार दिया। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की ताकत रखने वाला यह आधुनिक हथियार एक रोबोटिक वेपन स्टेशन है, जिसके इस्तेमाल की जिम्मेदारी पुतिन की स्पेशल फोर्स के जवानों को सौंपी गई है, जो बख्तरबंद गाड़ी की छत पर तैनात इस खतरनाक हथियार अर्बलेट डीएम की मदद से यूक्रेन के सैनिकों, उनके ठिकानों और हवाई टारगेट को निशाना बनाने में जुटे हैं। इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल करने वाले जवान को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस हथियार को गाड़ी के अंदर बैठकर कंट्रोल करता है। इसके फायर कंट्रोल सिस्टम में लगे कैमरे की मदद से दुश्मन की मौजूदगी का पता चलते ही उसे बस रिमोट कंट्रोल के बटन दबाने होते हैं, जिसके बाद अर्बलेट डीएम दुश्मनों पर गोलियों की बौछार शुरू कर देता है। पुतिन का यह घातक हथियार एक जगह रुककर ही नहीं बल्कि चलती गाड़ी से भी दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने की काबिलियत रखता है। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। दावा किया गया कि आतंकी अमरनाथ यात्रा के दौरान हमले का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए वो आईईडी का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने आईईडी बरामद कर उसे धमाके में उड़ा दिया। इस कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे सुरक्षा बल को एक सिलेंडर में आईईडी मिला, जिसे रिहायशी इलाके से दूर ले जाया गया। फिर वहां जवानों ने खुदाई करने वाली मशीन से गहरा गड्ढा खोदकर सिलेंडर को उस गड्ढे में दबा दिया।
इसके बाद उसमें जैसे ही धमाका हुआ वहां धुएं का गुबार छा गया। अमरनाथ यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर में चल रही है और सीमा पार से लगातार साजिशें रची जा रही, जिससे निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। इससे पहले 12 जुलाई को भी पुलिस और सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आईईडी बरामद किया था, जिसे नाकाम कर दिया गया था। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की सीमा से सटे कई इलाकों में गश्त की और कठुआ के हीरानगर से लेकर सांबा सेक्टर तक ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश की। सामने आए वीडियो में सुरक्षा बल के जवान ड्रोन की मदद से संदिग्ध सुरंगों और उनमें छिपे आतंकियों को ढूंढते नजर आए। ड्रोन से निगरानी करने के बाद हथियारों से लैस जवानों ने बॉर्डर से सटे इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। गश्त में जुटे जवानों ने कुछ इलाकों में आतंकियों के संभावित रूटों को भी खंगाला। यही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने कुछ लोगों से बात कर उन्हें जागरूक भी किया और उनसे कहा गया है कि अगर उनको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सस्पिशियस मिले वो फौरन पुलिस को इत्तला करे ताकि उसको कंट्रोल किया जाए। असल में सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले थे कि सांबा और हीरानगर सेक्टर के पास कुछ आतंक गुजरात के कच्छ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश की वजह से उफनते नाले को पार करने के चक्कर में एक ट्रैक्टर लहरों में फंसकर पलट गया। पिछले कई दिनों से राज्य में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जिले बाढ़ की मार झेलने को मजबूर हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने को तैयार नहीं हैं। कच्छ जिले के मांडवी में कुछ ऐसा ही हुआ। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एक बरसाती नाले में उफान आ गया। नाले का पानी 2 गांवों को जोड़ने वाले पुल के ऊपर से बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि गलती से भी कोई पैर रख दे तो वो तिनके की तरह बह जाए। तभी ट्रैक्टर लेकर कुछ लोग पुल को पार करने लगे, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर पुल के बीच में पहुंचा, वो बरसाती नाले के तेज बहाव में फंस गया और देखते देखते ट्रैक्टर पानी में पलट गया। जैसे ही ट्रैक्टर पुल के नीचे उतरा, उस पर बैठा एक आदमी उछलकर नाले में गिर गया। हालांकि वो तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया। इस दौरान वहां कुछ लोग भी खड़े दिखाई दिए, जिन्होंने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बारिश की वजह से इस वक्त आधा हिंदुस्तान बेहाल है। देश के कई राज्य भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक चारों तरफ बारिश ने भयंकर तबाही मचा रखी है। आसमान से बरसती इस आफत के चलते नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को बंद रास्ते, जलजमाव समेत कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जगह अलर्ट भी जारी कर दिया है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से तमाम राज्यों की तस्वीरें लगभग एक जैसी है, जहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसमान का अटैक किस तरीके से धरती पर लोगों को बेबस कर रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम गुजरात में हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ के तमाम गांव हैं जो पानी में समा चुके हैं। आसमानी आफत की ये तस्वीर आप देखिए, जल का तांडव आप देखिए, जल प्रहार या यूं कहें जल का कहर आप इसे कह सकते हैं। आप जितनी दूर तक नजर डालेंगे उतनी दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। लेकिन ये कहानी देखिए आप, ये सामने समुद्र नहीं, ये लोगों के खेत हैं, उनकी फसलें हैं, उनकी मेहनत है जो पानी में डूब चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। बस्तर में इंद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में पानी भर गया है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कोई हादसा न हो इसलिए बस्तर जिला प्रशासन ने लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से ये तस्वीर सामने आई, जहाँ पर नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं बाढ़ से बेहाल गुजरात के जिलों की गिनती तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग पूरा दक्षिणी गुजरात इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश सरकारी एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से एजेंसियों के लिए बचाव अभियान चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से लोगों की छोटी छोटी लापरवाही मुसीबत और बढ़ा रही है। भरूच जिले के अंकलेश्वर में कुछ ऐसा ही हुआ। सड़क पर पानी इतना था कि सड़क दिखाई नहीं दे रही थी।
ऊपर से पानी का बहाव भी तेज था। लेकिन जब दूर दूर तक सिर्फ पानी दिख रहा था तब ट्रैक्टर लेकर कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी बनकर निकल पड़े। ट्रैक्टर पर भी कम से कम 10 से 15 लोग सवार थे। कुछ दूर जाते ही ट्रैक्टर पहले पानी के साथ बहकर एक ओर जाता दिखा और फिर अचानक पलट गया। कुछ ऐसा ही कच्छ में भी हुआ। जान दांव पर लगाकर 2 लोग ट्रैक्टर लेकर लहरों के बीच निकल पड़े। केवल 5 सेकंड में लहरों ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। पूरे ट्रैक्टर को पानी ने पलट दिया। कुछ ऐसा ही एक बाइक सवार के साथ हुआ। बाइक पानी के साथ बहकर सड़क से फिसल गई। बाद में लड़के को बचाने के लिए एक ट्रैक्टर बुलाया गया। लड़के की तरफ रस्सी फेंकी गई। रस्सी के सहारे वो किसी तरह ट्रैक्टर तक पहुंच पाया। जिस सड़क पर ये बाइक फिसली उसे लोग पैदल भी पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। नवसारी जिले के कई इलाके पानी में इतने डूबे हैं कि लोगों की जान खतरे में है। ऐसे ही एक इलाके में फंसी एक महिला की जान एनडीआरएफ की टीम ने बचाई। बचाव कर्मी जब घर से निकले तो उनके भी केवल कंधे ही पानी से बाहर दिख रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला बीमार थी और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी। जिसकी खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम बोट लेकर महिला की जान बचाने के लिए पहुंच गई। बचाव के काम में लगी एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सैकड़ों गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इसीलिए रेस्क्यू के काम में हेलीकॉप्टरों तक को उतार दिया गया। और एक ऐसा ही वीडियो नवसारी जिले से सामने आया जब कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। अचानक कावेरी नदी का पानी बढ़ने की वजह से उनकी जान पर आफत आ गई थी। बारिश बंद न होने की वजह से नवसारी पर संकट बढ़ता जा रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां रहने वाले सभी लोगों की जान मुसीबत में है। इसीलिए उन्हें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इन रिहायशी इलाकों में इतना पानी जमा है कि अच्छे खासे लंबे आदमी का सिर्फ कंधा ही पानी के बाहर दिखता है। ऊपर से खतरा ये कि अगर बहाव किसी भी पल तेज हुआ तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रस्सियां बांधी गई हैं जिनके सहारे लोगों को बचाव कर्मी बाहर निकाल रहे हैं। नवसारी गुजरात का वो जिला है जहां बाढ़ ने जिंदगी पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। ऊपर से मौसम विभाग की चेतावनी ये है कि संकट अभी टला नहीं है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और 15 तारीख तक कम से कम मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। पानी भरने की वजह से शहर के ज्यादातर अहम रास्ते अब तक ठप हो चुके हैं। इसीलिए लोग जरूरी कामों के लिए भी घरों से नहीं निकल पा रहे। ऊपर से रास्ते ठप होने की वजह से एजेंसियों के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। नवसारी के अस्पताल तक की बाढ़ की चपेट में है। इसीलिए इलाके की एक महिला की बीमारी ने पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया। पूरे मोहल्ले ने मिलकर महिला को अस्पताल पहुंचाने में जान लगा दी। एक ट्रैक्टर का इंतजाम किया गया जिसके जरिए अस्पताल तक का रास्ता तय किया गया। इलाके का एक बड़ा अस्पताल जो सैलाब की जद में है और यहाँ तक मरीजों का पहुँचना बहुत मुश्किल है। अस्पताल के मेन गेट पर भी कुछ टिन के शेड लगाए गए ताकि पानी को अस्पताल में पहुंचने से रोका जाए। हालांकि पानी से लबालब अस्पताल में लोग महिला को पहुंचाने में कामयाब हो गए, लेकिन नदियों ने पूरे दक्षिणी गुजरात में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नर्मदा जिले के एक फर्नीचर शोरूम का वीडियो सामने आया। बारिश का पानी शोरूम में ऐसा दाखिल हुआ कि वहाँ रखा सारा फर्नीचर पानी में डूब गया। नर्मदा जिले में नदियों का पानी पूरी ताकत से बह रहा है जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है। कुछ ऐसा ही हाल गिर सोमनाथ का भी है। दूर दूर तक वहाँ खेत खलिहान मैदान सब पानी में डूबे हैं। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ पानी ही पानी दिखता है। समुद्र नहीं है, तालाब नहीं है, बल्कि लोगों के खेत हैं। बाढ़ का पानी आप देखिए कि किस तरीके से इन खेतों में पूरी तरह से समा गया है। ये गुजरात के वो इलाके हैं जहां कुछ दिनों से केवल ट्रैक्टर चल रहे हैं। गिर के जंगल एशियाई शेरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन बाढ़ के कारण कुछ शेर जंगलों से निकलकर शहरी इलाकों में घूमते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी आफत गुजरात में यह है कि ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई बांध अभी से भर चुके हैं। यहां तक कि बांधों से पानी छोड़ा जाना भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों पर 3 आफत एक साथ आ रही हैं। एक तरफ आसमान से बारिश हो रही है, दूसरी तरफ नदियों का पानी शहरों तक पहुंच रहा है और तीसरी तरफ बांधों से छोड़ा गया पानी भी शहरों में पहुंचने लगा है। वलसाड में बने मधुबन बांध के सभी गेट खोल दिए गए। दमनगंगा नदी पर बने इस बांध के गेट 2 दिन पहले भी खोले गए थे। यही वजह है कि वलसाड भी बाढ़ से बेहाल है। सड़कों और पुलों पर कई फीट तक पानी जमा है। लोग कई दिनों से अपने ही घरों में कैद हैं, जिनके सामने अब खाने पीने का संकट खड़ा हो रहा है। इसीलिए वलसाड के निचले इलाकों से तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू किया जा चुका है। रात भर बचाव कर्मी लोगों को निकाल कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में लगे रहे। दमनगंगा नदी के अलावा औरंगा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। कई रिहायशी इलाकों में लोगों के घर पूरी तरह पानी में डूबे हैं। पूर्णा नदी तो 3 दिन पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गुस्से में बह रही पूर्णा नदी का पानी अब सड़कों और पुलों पर पूरी तरह कब्जा कर चुका है। उधर एकनाथ शिंदे की नई सरकार ने जनता को कई तोहफे दिए। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए और डीजल के दाम 3 रुपए कम करने का फैसला लिया। इससे महंगाई कम हो जाएगी, लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार ने लोगों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज भी मुफ्त में लगाने का ऐलान किया।
वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 1975 की इमरजेंसी के दौरान जेल गए राज्य के लोगों के लिए फिर पेंशन शुरू करने का ऐलान किया। ऐसे लोगों को फिर एक बार महाराष्ट्र की सरकार उनकी जो पेंशन है वो शुरू करेगी। गुजरात देश के उन राज्यों में सबसे आगे है जिन पर आसमानी आफत बरस रही है। आने वाले दिनों के लिए भी गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। गुजरात के 5 जिलों में आपको बता दें कि बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें गिर सोमनाथ, जूनागढ़, वलसाड, नवसारी और डांग शामिल है। स्कूल कॉलेज भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मोनिका ठाकुर की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से सौराष्ट्र के तमाम इलाकों की जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बाढ़ का विकराल रूप अब गांव को अपनी आगोश में ले रहा है। ये लांगड़ गांव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो देखिए, ये दूर आपको मंदिर का एंट्री गेट नजर आएगा, किस तरीके से वो पानी से लबालब आपको नजर आ रहा है, यानी कि मंदिर के अंदर तक पानी जा चुका है। ये घर देखिए आप, बिल्कुल पानी में समाता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रकृति का प्रकोप देखिए कि किस तरीके से अब जो है गांव दर गांव प्रकृति का ये जो आगोश है वो इन तमाम गांव को अपनी आगोश में ले रहा है, अपनी चपेट में ले रहा है। और ये भयावह दृश्य लगातार जो है गिर सोमनाथ हो, जूनागढ़ हो, यहाँ से सामने आ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बाढ़ का रौद्र रूप कहें, विकराल रूप कहें, अब लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रकृति का प्रकोप है, जल संकट है, जल तांडव है, जो आप इन तस्वीरों के जरिए देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ को आने का रास्ता जो है वो पूरी तरह से पानी से लबालब है। हम उसी के बीच से गुजरते हुए नजर आए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो रास्ता है या तालाब है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि तेज बारिश की वजह से कहीं इमारत गिर रही है तो कहीं पर दीवार। महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश के पानी का कहर एक पुरानी बिल्डिंग पर टूटा जो देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नागपुर के एक होटल की दीवार भी गिर पड़ी। वहीं नासिक में भी भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिली। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर आसमान से बरसती आफत के बीच महाराष्ट्र में राहत और बचाव के काम में तेजी आई। महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि तेज बारिश की वजह से कहीं इमारत गिर रही है तो कहीं दीवार। महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश के पानी का कहर एक पुरानी बिल्डिंग पर टूटा जो देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह गिर गई। जब ये जर्जर इमारत गिरने वाली थी तो दुकान के अंदर 2 लोग मौजूद थे, लेकिन खतरे को भांपते ही वो बाहर आ गए, जिसके बाद वो ढह गई। नागपुर के एक होटल में काम करने वालों के साथ तो कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। होटल के किचन में खाना बना रहे इन लोगों को पता ही नहीं चला और बारिश के पानी से कमजोर हुई दीवार उन पर गिर पड़ी। एक शख्स तो उसके नीचे ही आ गया और यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में इतना पानी बरसा कि सड़कें और नदियां एक हो गईं। और उन्हें देखकर यह कहना मुश्किल हो गया कि पानी में सड़क है या सड़क में पानी। पानी के तेज बहाव ने कई मासूमों की जान भी ली। नासिक में तो नौबत ये आ गई कि सड़क पर बहते पानी की वजह से लोग जगह जगह फंस गए। बड़ी गाड़ी वालों के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था और जो पैदल चल सकते थे उन्होंने सामान सर पर रखा और पानी की तेज धार में उतर गए। कुछ लोगों ने तो छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर ये जोखिम उठाया। ज्यादा पानी होता है ना, हम इधर ही रुक जाते हैं शाम तक। बारिश ने महाराष्ट्र के कई जिलों में रास्ते रोक दिए। गांव हो या शहरी इलाके, हर जगह इतना पानी भर गया कि सड़क का नामो निशान तक नजर नहीं आया। वर्धा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां एक बस करीब करीब पानी में पूरी डूब गई। बस में सवार लोग अपनी जान बचाने के लिए उसकी छत पर चढ़ गए। तस्वीरें देखकर लगा कि बस अब डूबी कि तब डूबी, लेकिन एसडीआरएफ की टीम समय पर पहुंच गई और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र में 2 दिन से आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि जिंदगी रुक सी गई। कई जगह तो लोगों की जान के लाले पड़ गए, जिनमें चंद्रपुर में फंसे 20 ट्रक ड्राइवर भी शामिल थे जो बाढ़ के बीच फंस गए थे। चारों तरफ पानी फैला होने की वजह से ये लोग 2 दिन तक जूझते रहे और आखिरकार पुलिस की टीम इन लोगों तक पहुंची, जिसके बाद रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और चंद्रपुर में फंसे 20 ट्रक ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकाले गए। 2 दिन से मैं फंसा हुआ था और यहाँ पे अभी हम लोग को पुलिसकर्मी लोग बचाए। महाराष्ट्र का चंद्रपुर हो या पालघर, मुंबई हो या नासिक, ज्यादातर जिलों की तस्वीर एक जैसी है। तेज बारिश ने वहां जिंदगी को रोक दिया है। लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। प्रशासन उन्हें बचाने की कोशिश में जुटा हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अलग अलग जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन जगहों पर फोकस किया गया जहां ज्यादा खतरा है
और निर्देश दिया गया कि वहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां आसमान में बवंडर दिखाई दिया, जिसने वहां के लोगों को हैरान कर दिया। लोगों ने अपने अपने फोन में इस दुर्लभ मौसम की घटना को रिकॉर्ड कर लिया। इस बवंडर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पानी ने आसमान छू लिया हो। तेज रफ्तार से आए इस बवंडर की चपेट में जो कुछ आया उसे वो उड़ा ले गया। इस मंजर को देखते ही लोग हैरान हो गए और लोगों की भीड़ जमा हो गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायुमंडल में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद ऐसे बवंडर बनते हैं। उधर उत्तराखंड के चमोली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। ये घटना तब हुई जब वो महिला वहां से गुजर रही थी। तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक महिला घर जाने के लिए कच्चे रास्ते से गुजरती दिखाई दी और इसी दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसकने लगा। गनीमत ये रही कि जैसे ही पहाड़ का हिस्सा टूटा वो महिला दौड़ते हुए वहां से भाग खड़ी हुई, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। पहाड़ खिसकने की वजह से एक भारी भरकम पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गया और वो भी मलबे के साथ रास्ते पर आ गिरा, जिससे पूरा रास्ता ही बंद हो गया। और अब श्रीलंका संकट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। गोटाबाया ने सिंगापुर से स्पीकर को अपने इस्तीफा भेजा। ईमेल के जरिए ये इस्तीफा भेजा गया। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे का लेटर भी वायरल होने लगा, जिसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ऑफिस की तरफ से ये बयान जारी कर बताया गया कि गोटाबाया के इस्तीफे का दावा करने वाला ये लेटर दरअसल फर्जी है। बताया जा रहा है कि गोटाबाया के इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा आज की जाएगी। इससे पहले सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी गई है। वो निजी यात्रा पर सिंगापुर आए हैं। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक राजपक्षे ने ना तो शरण मांगी है और ना ही उन्हें शरण दी गई है। उधर हेमंत सोरेन की पार्टी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया, जबकि जेएमएम झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सत्ता पर काबिज है। दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बिहार इलाके में एक मॉल के स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चलने का दावा किया और 6 महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कंगना रनौत ने अपनी फिल्म इमरजेंसी का टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया। इस फिल्म में वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। बारिश का कहर उत्तर प्रदेश में भी बरपा है। मऊ जिले में बारिश के बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला बुरी तरह से घायल है, जिसकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। मऊ के हल्दरपुर इलाके में खेत में 3 महिलाएं पशुओं को चराने गई थी। तभी अचानक बारिश होने लगी और तेज कड़कड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली उन तीनों महिलाओं पर गिर गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि तीसरी महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा से ये बड़ी खबर है, जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 दिनों तक ओडिशा में भारी बारिश होगी। कई जिलों में आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ के साथ भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है। वहीं कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जो लो प्रेशर एरिया था वो अभी भी है। हमारा लो प्रेशर एरिया अभी नॉर्थ उड़ीसा पर है। नॉर्थ उड़ीसा नेवर एरिया में है। तो इसका प्रभाव में अगला अभी 3 दिन तक रेनफॉल एक्टिविटी मीन्स एक्टिव मानसून एक्टिविटी जो चल रहा है इसका रहने का चांसेस है। 3 दिन का बाद स्लाइट रेनफॉल इंटेंसिटी वाइज कम होने का चांसेस है। अगले 24 घंटे मध्य प्रदेश पर भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभागों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि भोपाल संभाग के जिलों में और सागर, दमोह, उमरिया जिले के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो सैलाब का सितम जगह जगह देखने को मिल रहा है और अभी यह सितम थमने वाला नहीं है, क्योंकि कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आने वाले दिनों में भारी बारिश होती रहेगी और साथ ही कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर अमरनाथ गुफा के पास रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि पिछले हफ्ते जिस जगह बादल फटा था वहां अब किसी के फंसे होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सेना और दूसरी रेस्क्यू टीमों ने राहत और बचाव काम रोक दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और मोटे तौर पर वो समाप्त हो गया है। उधर सीआरपीएफ ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अमरनाथ यात्रा मार्ग पर तैनात सीआरपीएफ के जवान गुफा की तरफ बढ़ रहे श्रद्धालुओं की मदद करते दिखाई दिए। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारिश से बचने के लिए कई जगहों पर यात्रियों को रेनकोट बांटे।